हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, शायद 2 या 3 क्लास हो गई एस्टिमेट की। जो चीजें थी आपको समझाने की वो मैक्सिमम मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है भाई, समझा दिया है किस तरह से आप जो है मेजरमेंट करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इन सब चीजों में। लॉन्ग वॉल में कैसे कर रहे थे, शॉर्ट वॉल। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स है इनमें जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन बढ़ता है। जैसे ये कहता है कि मेजरमेंट बुक क्या होती है। देखो, मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूँ सब यहाँ पे, और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, कई बार मेजरमेंट बुक के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, मेजरमेंट बुक कैसी होती है। मेजरमेंट बुक मतलब जिसमें आप बिलिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ तो सीरियल नंबर 1, यहाँ जैसे कोई भी आइटम मान लो आपको ब्रिक वर्क करना है तो यहाँ उसके बारे में बात आ जाती है कि भाई ब्रिक वर्क करना है। यहां नंबर्स आ जाते हैं कि भाई दीवार कोई लेने कितने नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां नंबर आ जाएंगे। यहां लेंथ के बारे में आ जाएगी, यहां विड्थ आ जाएगी, यहां हाइट आ जाएगी। इन तीनों का गुणा करने के बाद क्वांटिटी आ जाएगी और रिमार्क आ जाएगी। तो क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। ये कहता है कि मेजरमेंट बुक में डायमेंशंस का जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो डेफिनेटली करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है भाई, एल गुणा बी गुणा क्या है, हाइट होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। कई बार ये बी को टी भी बोल सकता है, या इसको बोल सकता है एल गुणा टी, विड्थ की जगह टी इंटू हाइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस आपका मेजरमेंट बुक में क्या होता है। तो आपने देख लिया एल गुणा बी गुणा एच होता है। 4 ऑप्शन देगा वो। अब 2 में कहेगा बी गुणा एच गुणा एल, सी में कहेगा एच गुणा बी गुणा एल, डी में कहेगा एल गुणा एच गुणा बी। तो डेफिनेटली क्या होगा, एल गुणा बी गुणा एच। तो मेजरमेंट बुक जो है, कोई भी एस्टिमेट या बिलिंग जब करते हैं तो कितनी क्वांटिटियां कौन से काम की हो रही है, तो क्वांटिटी एक तरह से वर्कआउट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये होती है आपकी मेजरमेंट। ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये कही रखा है डायमेंशंस आपका किस सीक्वेंस में लेते हैं, तो एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक। नेक्स्ट इसमें एब्स्ट्रैक्ट सीट। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट सीट। देखो एब्स्ट्रैक्ट सीट क्या है, आपने पीछे क्वांटिटी तो इससे निकाल ली मेजरमेंट बुक से। एब्स्ट्रैक्ट सीट क्या है, कॉस्ट कितनी लगी। जैसे आपने कहा कि भाई कोई भी आइटम है 1 2 3, जैसे ब्रिक वर्क की बात कर रहा है भाई, ब्रिक वर्क पीछे क्वांटिटी तो आपने निकाल ही ली थी, एल गुणा बी गुणा ऐसे क्वांटिटी आ गई थी भाई आपका, यहाँ क्वांटिटी आ गई थी, क्वांटिटी निकल गई थी। इस क्वांटिटी को मैं इसमें रख दूंगा रेट पर यूनिट। इसकी पर यूनिट रेट क्या है, उससे मैं गुणा कर दूंगा। क्या निकल के आ जाएगी मेरी जो है, इसमें एक कॉलम और आना था, ये आ जाएगी आपका अमाउंट या कॉस्ट। ये अमाउंट आ जाएगा आपको बच्चों, और ये तो रिमार्क का कॉलम है ही। अमाउंट कैसे आएगा, मान लो मैंने कहा ब्रिक वर्क 200 क्यूबिक मीटर है। मैं कह रहा हूं कि इसकी रेट जो है, मैं आपसे कहता कि भाई 100 रुपए पर क्यूबिक मीटर है, 100 रुपए पर क्यूबिक मीटर है। तो आप बताइए कितना पैसा लग जाएगा। क्वांटिटी 200 है, 100 रुपए पर क्यूबिक मीटर है, तो 200 गुणा 100 कर लीजिए, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। 200 गुणा 100 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा भाई, 2 के पीछे 4 जीरो लगा दीजिए। वो कहेगा कि आपका 20,000 रुपए का जो है ब्रिक वर्क आपका हो गया। तो ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सीट। एब्स्ट्रैक्ट सीट क्या है, एक तरह से पैसे को या खर्चा जो भी आप एक तरह से कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट या अमाउंट निकालने के लिए उपयोग में लाई जाती है, निकालने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। मेजरमेंट बुक एल गुणा बी गुणा एच राइट सीक्वेंस होता है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एब्स्ट्रैक्ट सीट अमाउंट ज्ञात करने के लिए या कॉस्ट निकालने के लिए उपयोग में लाई जाती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनिट फॉर मेजरमेंट फॉर वेरियस आइटम्स। ये कह रहा है कि यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, की भाई जो कोई आइटम है उसको किस में नापा जाए। यूनिट का मतलब है
कि उसको मापा किस में ना जाए, यूनिट फॉर मेजरमेंट, कि भाई उसको रनिंग मीटर में नापा जाए, आरएमटी में नापा जाए, आरएमटी मतलब रनिंग मीटर, कि उसको स्क्वायर मीटर में नापा जाए, स्क्वायर मीटर, या उसको क्यूबिक मीटर में नापा जाए, या उसको नंबर्स में नापा जाए, या उसको केजी में नापा जाए, या उसको क्विंटल में नापा जाए, इन सब चीजों के ऊपर बात होगी, या टन में नापा जाए, बहुत सारी यूनिट होती है भाई, या हो सकता है सेंटीमीटर में नापा जाए, पर पीस वर्ड भी हो सकता है कि भाई एक आइटम इतने पीस है। देखो रनिंग मीटर लेंथ, स्क्वायर मीटर एरिया, क्यूबिक मीटर, तीनों डायमेंशन होगी। नंबर्स, नंबर्स आपके हो गए, नंबर्स मतलब कितने नंबर से पर पीस, और नंबर एक ही बात है भाई, पर पीस और नंबर एक ही बात है, नंबर्स या पर पीस बोलूं। केजी और क्विंटल लगभग एक ही बात हो गई भाई, क्विंटल या केजी, और टन है ना लगभग यूनिट बार के, और सेंटीमीटर जैसे थ्रेड वगैरह है उनको सेंटीमीटर में वो मेजर कर लेता है। इस तरह से ओके भाई। तो आपने देखा ये कह रहा जनरल रूल्स, ये कह रहा है कि मुझे जनरल रूल्स बताइए, यूनिट फॉर मेजरमेंट फॉर वेरियस आइटम जनरल, कोई भी आइटम वर्क जो मास वॉल्यूम और थिक हो, मास मतलब ज्यादा भार वाइज, या वॉल्यूम में है, या थिक, तीनों का मतलब एक है मास वॉल्यूम या थिकनेस वाइज हो, तो इसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में किया जाता है। तो ये कहे कि भाई कोई क्वांटिटी वॉल्यूम में नापनी है, मास मतलब बड़ी संख्या में है, क्वांटिटी जो आपके एक तरह से थिक ने तो ठीक है, तो इसका किस में मेजर करते हैं अपन, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। कोई कह रहा है सैलो और थिन है, कोई मेंबर सैलो और थिन है, जैसे कोई पतली दीवार होगी, जैसे 4.5 इंच दीवार होती है, सैलो और थिन, थिन का मतलब, सैलो का मतलब कम गहरी, जैसे गड्ढा होता है बोरोपिट जिसको बोलते हैं, जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम होती है, सैलो डेप्थ हो गई। तो गड्ढा बोरोपिट वाला जो गड्ढा है 30 सेंटीमीटर से कम डेप्थ, सैलो डेप्थ है, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। थिन जैसे पार्टीशन वॉल हो गई, कम थिकनेस की है, मीटर स्क्वायर, या सरफेस वर्क, तो ये सब जो है सैलो कम गहरा कोई काम है, थिन है पतला है, या सरफेस वर्क है, जैसे सरफेस वर्क लंबाई इंटू चौड़ाई में, जैसे कोई ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई घास को आप उखाड़ रहे हैं, आप घास लगा रहे हैं, ये सब काम, लेवलिंग वर्क कोई कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, पॉइंटिंग कर रहे हैं, सारा का सारा वर्क मतलब जो सरफेस वर्क है, इनका जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो बात समझ गए, कोई भी काम जो मास में है, वॉल्यूम में है, और थिकनेस जिसकी ज्यादा है, उसे तो नापेंगे क्यूबिक मीटर में। कोई भी ऐसा काम जो सैलो है, कम गहरा है, थिन है, और सरफेस वर्क है, उसका मेजरमेंट किया जाता है मीटर स्क्वायर में। आगे क्या कह रहा है, लॉन्ग और थिन, अब ये कह रहा है कि लॉन्ग है, लंबाई ज्यादा है, और थिन वर्क है, मतलब लॉन्ग और थिन, ज्यादा लंबा है, जैसे कोई नाली खोदी, ट्रेंच खोदी, कोई पाइपलाइन दाबनी, मेरे को 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबी कोई पाइपलाइन डाल, देखा होगा ना तुमने, गैस की, तेल की, इलेक्ट्रिकल लाइन आपकी जमीनों के अंदर से डाल रही है, तो कोई खाई खोद रहे हैं अपन, तो लंबाई है और खाई की चौड़ाई कम है। लॉन्ग और थिन वर्क का मेजरमेंट जो है वो किस में करते हैं अपन भाई, रनिंग मीटर में करते हैं। लॉन्ग और थिक वर्क जो है इसका मेजरमेंट किस में करते हैं अपन, रनिंग मीटर में करते हैं, आरएमटी में मेजर करने वाले हैं, रनिंग मीटर में किया जाता है। आगे कह रहा है पीस वर्क का मेजरमेंट नंबर्स में किया जाता है। पीस वर्क जैसे कोई पीस में काउंट करते हैं, जैसे पिलर कैप वगैरह हो गया, जो जो जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, वो अपना किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में। तो ये जनरल रूल हो गया मोटा सा, कि वॉल्यूम में किसको नापेंगे, मतलब क्यूबिक मीटर में किसको नापेंगे, मीटर स्क्वायर में किसको नापेंगे, रनिंग मीटर में किसको नापेंगे, नंबर्स में किसको नापने वाले हैं। तो पहला ये करा, कोई भी काम जो मास बड़ा है, ज्यादा अमाउंट है, मोटा है ना, मास है, थिक है, वॉल्यूम में है, क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा। कोई भी वर्क सैलो है, थिन है, सरफेस वर्क है, स्क्वायर मीटर में नापा जाएगा। कोई भी लॉन्ग और थिन है, रनिंग मीटर में नापा जाएगा। और पीस वर्क जो है उसको किस में नापेंगे अपन,
नंबर्स में नापा जाता है। तो ये हो गया जनरल रूल्स, आपसे कई बार पूछ लेता है इसके ऊपर जनरल रूल्स क्या होते हैं मेजरमेंट के। तो कहेगा मास वर्क मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, या वो कहेगा वॉल्यूम वर्क मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, या वो कहेगा थिक वर्क इन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वो कहेगा सेलो वर्क इन मेजरमेंट मीटर स्क्वायर, या वो कहेगा आपका जो है सरफेस एरिया मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, या वो कहेगा थिन वर्क इन जो है मेजरमेंट इन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो गएगा लॉन्ग और थिन वर्क मेजरमेंट इन रनिंग मीटर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो गएगा पीस वर्क मेजरमेंट नंबर। बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं। तो ये आपके जनरल रूल्स आपके मेजरमेंट के हो गए भाई, ठीक है। अब ये कुछ कह रहा है कि यूनिट फॉर मेजरमेंट, कुछ जो यूनिट है यूनिट फॉर मेजरमेंट, किस काम को किस में नापने वाला हूं मैं, इन सब के ऊपर आपकी बात हो रही है, डिस्कस आपका हो रहा है। जैसे ये पहले जो है ये अर्थवर्क के आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स अर्थवर्क के ले लिए मैंने, जैसे 7-8 हो गए। जैसे पहले कह रहा अर्थवर्क इन एक्सक्यूशन, खुदाई में मैं मिट्टी काम को देख रहा हूं, खुदाई कर रहा हूं मैं, अर्थवर्क कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो मेजरमेंट होगा अर्थवर्क इन 90% जो मेजरमेंट है वो क्यूबिक मीटर में होता है। तो मैं कह रहा हूं क्यूबिक मीटर आपका अर्थवर्क इन एक्सक्यूशन क्यूबिक मीटर। आगे कह रहा रॉक एक्सक्यूशन, पत्थर की खुदाई, मतलब पत्थर को खोद रहे हैं, किस में नापेंगे, क्यूबिक मीटर में। अर्थवर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ ट्रेंच, कोई भी आप खाई खोद रहे हैं, फाउंडेशन खोद रहे हैं, प्लिंथ आप खोद रहे हैं, क्यूबिक मीटर। अर्थवर्क इन बैंक, अब देखो ट्रेंच में अगर ये कहता ना लॉन्ग एंड थिन ट्रेंच है कोई, मतलब एक खाई लॉन्ग और थिन होती, लंबी और पतली होती, मतलब कोई आप इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन वगैरह के लिए खोद रहे हैं, तब तो वो रनिंग मीटर आ जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर बात करेंगे तो अर्थवर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ ट्रेंच क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अर्थवर्क इन बैंकिंग, बैंकिंग क्या होता है, कोई भी नदी का किनारा, कोई भी पॉन्ड का किनारा जहां पर मैं भराई कर रहा हूं, एक तरह जैसे नहर होती है ना, नहर, नहर के साइड में चलने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसकी जो साइड होती है वो बैंक कहलाती है। अर्थवर्क इन बैंकिंग मतलब आप भराई कर रहे हो, बैंकिंग का मतलब किनारा बना रहे हो। रोड कटिंग, रोड को काटने के लिए आप जो है एक तरह से रोड बनाने के लिए कटिंग कर रहे हो, ये सब भी क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा। तो मैक्सिमम ये सारे काम जो है वो अर्थवर्क के क्यूबिक मीटर में हो गए। आगे कह रहा अर्थवर्क इन कैनाल, अर्थवर्क इन कैनाल भी आपका क्यूबिक मीटर में हो जाएगा भाई, ये भी किस में हो जाएगा, आपका क्यूबिक मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसमें शायद मिस हो गया इन्होंने। तो अर्थवर्क इन कैनाल क्या हो गया, क्यूबिक मीटर। आगे देखिए सरफेस, ये कॉमा नहीं है, सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग, जंगल क्लियरेंस, सारा सरफेस टाइप का काम है। मतलब आप लेवलिंग कर रहे हैं ऊंचे नीचे जगह, उसको आप लेवलिंग कर रहे हैं भाई, उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, लेवलिंग कर रहे हैं, ऊंची नीची जगह है आपकी, लेवलिंग कर रहे हैं। और क्या है आपका, तो सरफेस ड्रेसिंग मतलब आप वही ऊंचे नीचे जगह ड्रेस कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, ये लगभग वही पार्ट है सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग या जंगल क्लियरेंस। जैसे साइडों में कई बार रोड के आसपास जंगल क्लियरेंस आपका क्या हो जाता है, आपका जो है झाड़ियां वाड़ियां झुंडे वगैरह होते हैं जो साइडों में आपके जो है छोटे छोटे जो है ये हो जाते हैं। तो आप देखते रोड बनाने से पहले वो एरिया क्लियर करते हैं। तो ये जो जंगल क्लियरेंस वगैरह है, सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग, जंगल क्लियरेंस, ये सब किस में किया जाता है भाई, मीटर स्क्वायर में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों, मीटर स्क्वायर में करते हैं। आगे करा अर्थवर्क इन बोरोपिट, क्या है भाई, अर्थवर्क इन बोरोपिट, थोड़ा सा गैप दे देंगे इसको, अर्थवर्क इन बोरोपिट, डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि भाई डेप्थ, कोई गड्ढा है जिसकी डेप्थ कितने से ज्यादा नहीं है आपका, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। वो कह रहा है कि इसको आप किस में मेजर करने वाले हैं, किस में मेजर करोगे, कोई भी गड्ढा जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम नहीं हो आपका, किस में मेजर करते हैं भाई, आप जो है मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। अर्थवर्क इन एनी ट्रेंच यूज फॉर एनी इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन, अब देखो मैंने कहा था ना वहां नॉर्मल ट्रेंच बोला क्यूबिक मीटर, यहाँ कोई भी ट्रेंच जो किसी पाइपलाइन वगैरह के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, रनिंग मीटर आपका आ गया। क्या आ गया है बच्चों, आपका रनिंग मीटर आपका यहां पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आइटम किस में मेजर्ड
किया जा रहा है, कौन से काम को किसमें। तो मैंने क्यूबिक मीटर के भी देखे, मैंने मीटर स्क्वायर के भी देखे, मैंने रनिंग मीटर के भी देखे। तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर काम सारे क्यूबिक मीटर में है। बस सरफेस एरिया, बोरोपिट कोई गड्ढा खोदा है जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर में नपेगा। कोई भी ट्रेंच वगैरह जो पाइपलाइन वगैरह के लिए आप खोद रहे हैं तो वो मेरी रनिंग मीटर में नपने। तो ये सारे मेरे कौन से वर्क हो गए भाई, अर्थ वर्क के आइटम्स आपके हो गए, याद कर लोगे। क्यूबिक मीटर में भी नपता है, मीटर स्क्वायर में भी नपता है और रनिंग मीटर में भी लगता है। तो एक बार आप ये देख लीजिए सारे के सारे, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये बात आपको समझ आएगी कि इसका मेजरमेंट किस में करने वाले हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट वर्क। कंक्रीट का जो आइटम है उसको किस में मेजर करने वाले हैं। पहला देख लीजिए आपको, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। देखिए वही क्यूबिक मीटर में और मीटर स्क्वायर में। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं अपन फाउंडेशन के अंदर, क्यूबिक मीटर। पीसीसी इन फाउंडेशन, मतलब पीसीसी कर रहे हैं फाउंडेशन में, क्यूबिक मीटर। सीसी और आरसीसी वर्क, क्यूबिक मीटर, सोचने की जरूरत नहीं। आरसीसी वर्क इन छज्जा और सनसेट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। छज्जे जो है आरसीसी के अगर हैं, किस में नापे जाते हैं, क्यूबिक मीटर में नापे जाते हैं, क्योंकि पत्थर का छज्जा मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। इसलिए ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे कि आरसीसी छज्जा किस में मेजर करते हैं। तो ये हमेशा आपसे कहता है कि भाई आरसीसी छज्जा किस में मेजर करते हैं, तो आपका आंसर होगा क्यूबिक मीटर में। क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि छज्जा जो स्टोन का होता है वो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, तो लोग कई बार इसको मीटर स्क्वायर में कर देते हैं। तो आरसीसी जो छज्जा है वो क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा। कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बेड, कोई भी सीमेंट कंक्रीट का बेड बना रहे ये भी क्यूबिक मीटर में नापा जाना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है प्रीकास्ट सीसी और आरसीसी। प्रीकास्ट क्या होती है, जो पहले से कास्टिंग कर लिए जाते हैं मेंबर्स फैक्ट्रियों में, जिनमें प्री स्ट्रेसेज पहले से डेवलप कर दी जाती है। तो ये कह रहा है प्रीकास्ट सीसी और आरसीसी वर्क। तो प्रीकास्ट जो मेंबर है जो फैक्ट्रियों में पहले से बन जाती है, वो बीम भी हो सकता है, वो आपके बड़े बड़े मेंबर्स को सबका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि मैक्सिमम जो सारे आइटम है वो क्यूबिक मीटर में, चाहे वो कंक्रीट वर्क हो, लाइम कंक्रीट हो, पीसीसी हो, सीसी और आरसीसी हो, छज्जा और सनसेट डिवाइस। सनसेट डिवाइस क्या होते हैं, सनसेट डिवाइस होते हैं आपके यही छज्जे ही तो हो गए जो धूप से या बारिश से बचाने के लिए विंडोज के ऊपर आगे की तरफ पेनिट्रेट करते हुए बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड करते हुए लगाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सनसेट डिवाइसेज। तो ये क्यूबिक मीटर में नापे जा रहे थे। सीमेंट कंक्रीट बेड, पीसीसी, प्रीकास्ट, सीसी और आरसीसी सब क्यूबिक मीटर में नापे जाते। आगे कह रहा है सीसी इन फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट इन फ्लोर, जाली और तो सीसी इन फ्लोर जो होते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। सीसी इन फ्लोर का मतलब क्या है भाई, सीमेंट कंक्रीट इन फ्लोर। सीमेंट कंक्रीट इन फ्लोर जो है, तो सीमेंट कंक्रीट इन फ्लोर किस में नापी जाती है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर भाई, स्क्वायर मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो एक ही मतलब है। ऐसे क्यूबिक मीटर बोलो या मीटर क्यूब बोलो। तो जाली और जाफरी वर्क, जाली और जाफरी वर्क क्या होती है, जाली और जाफरी वर्क जो आपने देखा था कई बार, जो जैसे आपका जैसे रेलिंग लगी होती है ना, ऐसे ही जालियां होती हैं आपका, और जो जीनों में लगी होती है जो रोशनी के लिए, वेंटिलेशन के लिए, सीमेंट की जो जालियां सी होती है, ये जाली एंड जाफरी वर्क होती है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा जाली और जाफरी, आपको समझ आ जाएगा कि जाली और जाफरी किस तरह के मेंबर्स होते हैं। तो आपने जीनों में जो लगी होती है वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए, जिनसे अंदर सीमेंट की, जिनमें बीच में होल से नजर आते हैं, और कई बार आजकल अब तो कम लगा रहे हैं लोग, पहले
जो है बालकोनियों में जो ये रेलिंग है इसकी जगह खूब सारी ये लगाने लग गए थे। तो जाली और जाफरी वर्क मीटर स्क्वायर में मेजर्ड होते हैं भाई, किस में मेजर्ड होते हैं आपके, मीटर स्क्वायर। लाइम कंक्रीट इन रूफ, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस, जो छत होती है, छत के ऊपर जैसे आप क्या करते हो, पहले छत डाल देते हैं, सीमेंट कंक्रीट की छत डाल देते हैं, उसके ऊपर और धड़ डालते हैं 2-1 इंची का आपका, ठीक है ना, ताकि स्लोप डाल के पानी क्या है निकल जाए। तो ये टेरेस के ऊपर जो लाइम कंक्रीटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कंक्रीट डाल देते हैं उसके ऊपर ईंट के से टुकड़े डालकर फिर उसके ऊपर कंक्रीट की लेयर डाली जाती है, स्लोप दिया जाता है मोरियों की तरफ ताकि पानी आपका मोरियों की तरफ निकल जाए। तो ये लाइम कंक्रीट रूफ टेरेस जो है ये मीटर स्क्वायर में किया जाता है। और 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, डीपीसी क्या है भाई, डैम प्रूफ कोर्स। तो ये जो डीपीसी है, डैम प्रूफ जो कोर्स है, ये किस में नापा जाता है भाई, ये आपका मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है भाई, डिप जो है मीटर स्क्वायर में आप मेजर्ड करते हैं। तो आपने देखा कि कौन सा आइटम किस में मेजर्ड करने वाले हैं, आपको समझ आ गया होगा। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, एलसी शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, एलसी वर्क, क्यूबिक मीटर पीसीसी इन फाउंडेशन, क्यूबिक मीटर सीसी और आरसीसी, क्यूबिक मीटर आरसीसी वर्क इन छज्जा और सनसेट डिवाइस, क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट बेड, क्यूबिक मीटर प्रीकास्ट सीसी और आरसीसी वर्क, सब क्यूबिक मीटर में नाप रहे हैं। बस ये 4 आइटम लास्ट में, सीसी फ्लोर, जाली और जाफरी वर्क, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस, 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, ये चारों के चारों किस में नापे जाते हैं बच्चों, मीटर स्क्वायर में नापे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम जो है क्यूबिक मीटर में नापा जाता है और कौन सा आइटम आपका मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा ये आप लोगों को। ब्रिक वर्क, अब ये कह रहा है कि ब्रिक वर्क का मेजरमेंट किसका किस में अपन करते हैं। देखो पहले कह रहा है ब्रिक वर्क थिकनेस ऑफ वॉल 9 इंची, ये है 9 इंची, 9 इंची और मोर, 9 इंची और मोर, या कहूं 9 इंची और मोर, या 9 इंची को जो है एक तरह से आप 20 सेंटीमीटर वाली बोलते हैं, 22 सेंटीमीटर होता है वैसे तो, पर जो है 9 इंची और मोर, या जो जो आपका वो रहती है आपका मॉड्यूलर ब्रिक रहती है जिसमें अपन 9 ये 19 सेंटीमीटर वाली को मान लेते हैं, तो 19 से कई बार 20 भी बोल लेते हैं, 19 सेंटीमीटर और मोर, ये सब जो है क्यूबिक मीटर में नापी जाए। कोई भी दीवार जिसकी चौड़ाई एक ब्रिक वॉल से ज्यादा हो, एक ब्रिक वॉल का मतलब उसकी चौड़ाई 19 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या इंच में बात करूं ट्रेडिशनल ब्रिक वाले की बात करूं तो 9 इंच बोल सकता हूं, चाहे तो वो 9 इंच वाइज जा सकता है, चाहे 19 या 20 सेंटीमीटर वाइज जा सकता है ना, कि कोई भी वॉल थिकनेस जो 9 इंच से ज्यादा मोटी है या मैं कहूं 19 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी है, किसमें मेजरमेंट करने वाले, मैं कहूंगा मेरा आंसर हो जाएगा कि इसका जो मेजरमेंट है मैं क्यूबिक मीटर में करने वाला हूं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई, क्यूबिक मीटर। आगे कह रहा है रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रीइंफोर्स रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, शॉर्ट में इसको आरबी वर्क बोल देते हैं। और आगे कह रहा है सन ड्राइड ब्रिक, सन ड्राइड ब्रिक का मतलब धूप में सूखी हुई ईंटें, ये सब किसमें ने मेजर की जाती है भाई, क्यूबिक मीटर में मेजर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क, रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क का मतलब क्या होता है कि हर चौथी पांचवी ब्रिक लेयर के बीच में एक सरिये की जो है आपका जो है वो सरिये डाल देते हैं हर चौथी से पांच, ये कहलाता है आरबी वर्क। और सन ड्राइड ब्रिक मतलब जो धूप में ईंटें अपन सुखा रहे हैं, इन सब का मेजरमेंट अपन क्यूबिक मीटर में करते हैं। नेक्स्ट करा ब्रिक वर्क इन फायर प्लेसेज, चिमनी चूल्हा। फायर प्लेसेज का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहां पर ईंट लगाई गई है और वो आग के कांटेक्ट में रहती है, जैसे ईंट भट्टों पर बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, यहाँ बड़े बड़े चूल्हे लगे हुए, घर की रोटी वाला चूल्हे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ जो बड़े बड़े चूल्हे लगे हुए जिनमें इसके थ्रू किसी उसको आग पहुंचाई जाती है आपका, तो चिमनी हो गए, चूल्हे हो गए, जिनमें अगर ब्रिक वर्क किए तो ये किस में मेजर्ड होगा भाई, क्यूबिक मीटर में मेजर्ड होना है, ठीक है भाई। ब्रिक वर्क इन आर्च, आर्च बनाते हैं लिंटल के ऊपर, कोई भी ओपनिंग्स वगैरह के ऊपर जो बनाते हैं, तो आर्च का भी जो मेजरमेंट है वो अपन किसके में करते हैं बच्चों,
क्यूबिक मीटर में करने वाले हैं। तो आपने देखा ये सारे आइटम जो है क्यूबिक मीटर के आगे कौन कौन से, कोई भी ऐसा ब्रिक वर्क जिसकी थिकनेस 9 इंची या उससे ज्यादा है, या मैं कहूं नॉमिनल में देखता हूं 19 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है मीटर क्यूब में। रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, आरबी वर्क मीटर क्यूब में। सन ड्राइड ब्रिक, सूखी हुई जो सूर्य उसमें सूखी हुई ईंटें, ब्रिक वर्क, सॉरी आपका क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रिक वर्क इन फायर प्लेसेस, जहां पर ब्रिक फायर के कांटेक्ट में रहते हैं, चिमनी, चूल्हा, क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क इन आर्च, क्यूबिक मीटर। इन सब में जो ब्रिक मेजर जो है आपका किस में नापा जाता है भाई, क्यूबिक मीटर में मेजर्ड किया जाता है। आगे कह रहा है हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। कभी भी आप देखिए हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कैसा नजर आता है, आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरह से ईंटें लगाई जाती हैं। आपने शायद, आप एक बार जो चीज आपको नहीं समझ आए ना वो देख लिया करो भैया आप लोग, है ना, नेट पे। जैसे ये कुछ ईंटें इस तरह से लगाई जाती हैं आपकी, ऐसे आपकी अगली ईंट ये लगेगी, ठीक है भाई। फिर आपका जो है ईंट वही आपका कुछ, तो आप ये देखोगे इनमें आपको वेंटिलेशन नजर आता है बिल्कुल। यहां से मैं देखूंगा ये मेरा आर पास आपके जो है स्पेस दिख जाते हैं आपके, ये कहलाता है आपका कौन सा, आपका जैसे नॉर्मल देखा होगा कई बार जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ईंटों को जैसे एक झुग्गी बना लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं एक एक स्पेस छोड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, तो आर पार उनमें दिखाई देता है, वो आपकी कहलाती है हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क। क्या कहलाती है भाई, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क। आप नेट पे सर्च कीजिए आपको दिख जाएंगे बहुत सारे जो है फिगर्स आपको हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क के नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो हनी कॉम्ब जो ब्रिक वर्क है ये कराया कि इसका जो मेजरमेंट अपन करते हैं वो किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में। किस में करने वाले बच्चों, मीटर स्क्वायर में अपन करने। नेक्स्ट कह रहा है ये ब्रिक वर्क इन पार्टीशियन वॉल। ब्रिक वर्क इन क्या है, पार्टीशियन वॉल। ब्रिक वर्क इन क्या है, पार्टीशियन वॉल। पार्टीशियन वॉल मतलब हाफ ब्रिक वर्क। क्या है ये, हाफ ब्रिक वर्क। हाफ ब्रिक वर्क का मतलब होता है आधी वॉल थिकनेस, मतलब 4.5 इंची वॉल जो है, या मैं कहूं तो मैं कैसे कह सकता हूं, पार्टीशियन वॉल वॉल बोल सकता हूं, हाफ ब्रिक वॉल बोल सकता हूं, या 4.5 इंची वॉल बोल सकता हूं। जो आपने देखा है ना छोटी वाली जो 4.5 इंची वाली जिसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं, अगर ये भी नहीं जानते फिर तो आप सिविल में क्या जानेंगे। 9 इंची की मोटी दीवार जो आपका एक ब्रिक की कहते हैं, हाफ ब्रिक जिसको बोलते हैं, आपका ईंट को लंबाई के लंबवत लगाए जाते हैं। तो 4.5 इंची वॉल का जो मेजरमेंट है वो मैं स्क्वायर मीटर में करने वाला हूँ। किस में करने वाला हूँ बच्चों, मीटर स्क्वायर में मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिक वॉल की स्ट्रिंग कोर्स, ड्रिप कोर्स, वेदर कोर्स। जैसे बाहर की तरफ एक जो है स्ट्रिंग कोर्स लगा देते हैं बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड करते हुए, ड्रिप कोर्स या वेदर कोर्स। इन सब में अगर मैंने ब्रिक वर्क किया है तो ये मेरा रनिंग मीटर में आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि क्यूबिक मीटर में भी नापे जा रहे हैं, मीटर स्क्वायर में भी नापे जा रहे हैं, रनिंग मीटर में भी नापे जा रहे हैं। तो आर्च तक के तो सारे आइटम्स मेरे क्यूबिक मीटर में थे। पार्टीशियन वॉल और हनी कॉम्ब मेरे मीटर स्क्वायर में है, ये तो मेरे मीटर क्यूब में है, ये मेरे मीटर स्क्वायर में, और ये मेरा किस में, रनिंग मीटर। मैंने सिस्टमेटिक ऐसे लिखे आपको कि क्यूबिक मीटर वाले पहले ले लिए, रनिंग मीटर वाले बाद में लिए हैं, मतलब क्यूबिक मीटर वाले पहले ले लिए, मीटर स्क्वायर वाले उसके बाद में लिए, और रनिंग मीटर वाला सबसे बाद में लिया है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा काम किसमें मेजर। याद रखने भाई इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं होगी, आपको बेसिकली याद रखना है कि कौन सा वर्क जो है मेरा किसमें मेजर्ड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है ब्रिक वर्क इन कॉपिंग। सबसे लास्ट में टॉप पर जो कॉपिंग के रूप में आजकल ब्रिक आ गई, जो कॉपिंग। कॉपिंग क्या होता है, कोई भी दीवार के टॉप पर, जैसे पहले कंक्रीट की लेयर लगा देते थे। कंक्रीट की लेयर क्यों लगा देते थे, जैसे ये कोई भी वॉल्स है, ये ओपन टू स्पेस, ओपन टू एटमॉस्फेयर थी, इसके ऊपर कंक्रीट की ऐसे लेयर लगा देते थे ताकि पानी इसके ऊपर पड़े गिर के नीचे आ जाए, दीवार के अंदर बैठे नहीं। अगर दीवार ऐसे होती है आपका तो पानी इसके अंदर आता और इसमें बैठ जाता और वो दीवार के अंदर जो है आके उसमें डिफेक्ट कर देता। आजकल ईंट ही ऐसी आने लगे, इस तरह की आने लगे, सीधी ईंट ही आने लगी। लास्ट में
इस ब्रिक को लगा दो, कॉपिंग के रूप में ये काम करने लगेगी आपका। तो ब्रिक वर्क इन कॉपिंग किस में मेजर करने वाले हैं बच्चों? रनिंग मीटर में मेजर करने वाले हैं। ब्रिक वर्क इन कॉर्निस, जो कॉर्निस है, ब्रिक वर्क इन कॉर्निस किस में मेजर करने वाले हैं? रनिंग मीटर में मेजर करने वाले हैं। ब्रिक वर्क इन एजिंग, ब्रिक वर्क इन एजिंग जो आपका किस में मेजर करने वाले हैं? रनिंग मीटर में अपन करने वाले हैं। तो मैंने देख लिया कि कौन सा जो आइटम है वो किस में मेजर आपका होने वाला है। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा वर्क जो है कैसे आपका मेजर होने वाला है। तो कॉपिंग, कॉर्निस और एजिंग सब आपके रनिंग मीटर में। वापस एक बार देख लीजिए, क्यूबिक मीटर में कौन कौन से थे? कोई भी दीवार 9 इंच से मोटी या 19 सेंटीमीटर से मोटी, क्यूबिक मीटर। आरबी वर्क, क्यूबिक मीटर। फायर प्लेस एज पर, क्यूबिक मीटर। आर्च में, क्यूबिक मीटर। यहां तक थे क्यूबिक मीटर में। हनीकॉम ब्रिक वर्क, ये बहुत पूछता है, इनमें से कौन सा आइटम क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं होगा या इनमें से कौन सा आइटम मीटर स्क्वायर में मेजर होगा? तो आप कहोगे हनीकॉम जो है वो मीटर स्क्वायर मेजर होता है, ये कहो क्यूबिक मीटर मेजर नहीं होगा। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, आपको पता है पार्टीशन वॉल किसमें मेजर होगी? आपकी मीटर स्क्वायर। बाकी आगे सब रनिंग मीटर के हैं। स्ट्रिंग कोर्स, ड्रिप कोर्स या वेदर कोर्स हो गया, कॉपिंग हो गया, एजिंग हो गया आपका, ये सब जो है किसमें मेजर हो रहे हैं भाई? आप देख रहे हो तो ये सब, इन सब का जो मेजरमेंट है वो आपका रनिंग मीटर में होने वाला है। तो मैं देख लिया कि कौन से आइटम का मेजरमेंट मैं किसमें करने वाला हूं। तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि कौन सा आइटम आप किसमें मेजर कर रहे हो। नेक्स्ट ये कह रहा है स्टोन वर्क। स्टोन में देखिए, स्टोन में ये क्या कहना चाह रहा है? स्टोन मैशनरी वर्क, रैंडम, रैंडम रबल, रैंडम रबल कॉमा कोर्स रबल कॉमा एस्लर और ये बोल सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैशिनरी वर्क। कहने का मतलब जितने भी टाइप की मैशिनरी वर्क है, वो चाहे रैंडम हो, चाहे रबल हो, चाहे वो आपकी एसलर हो, सबका मेजरमेंट मैं किसमें करने वाला हूं बच्चों? मैं कह रहा हूं कि सबका जो मेजरमेंट है वो क्यूबिक मीटर में आपका होने वाला है। सबका जो मेजरमेंट है वो अपन क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि कौन सा आइटम्स किस में मेजर करने वाले हैं। तो मैंने कह दिया भाई किस में मेजर कर रहे हैं? सारे टाइप के जो स्टोन मैशनरी वर्क है वो मैं क्यूबिक मीटर में मेजर कर रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है स्टोन यूज इन लिंटल और बीम। आजकल तो क्या है कि लिंटल आरसीसी की बनने लगी। देखो सबसे पहले जो लिंटल बीम आप देखते थे, जैसे क्या है कि आपने चिनाई की और इसके ऊपर जो है पत्थर के जो लिंटल्स लगा देते थे। जैसे जसवंत थड़ा देखा होगा जोधपुर में, ज्यादातर लोगों ने बड़ी बड़ी बीम से बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं ऊपर आपके। लिंटल बीम के रूप में, लिंटल्स के रूप में, बीम के रूप में अगर पत्थर का यूज किया है तो क्यूबिक मीटर में मेजर्ड होगा। स्टोन यूज इन रूफ स्लैब, सैल्व, छज्जा, सनसेट डिवाइस। देखो पट्टियां होती हैं, पट्टियां जानते हो आप? आजकल तो छत में सीसी डलने लगे, जो पट्टियां होती है ना वो स्टोन यूज इन रूफ स्लैब। रूफ स्लैब में छत में पट्टियां लगाते हैं। या सेल्फ, सेल्फ क्या होती है? अलमारी जिनमें आप किताब किताब रखते हो, सारे स्टूडेंट ही होंगे तो अलमारियां जो देखिए जिनमें किताब रखते देखा होगा, जो छत में पट्टी लगती है वही आपका इसमें लगी होती है। तो वो सेल्फ के अंदर जो पट्टी यूज में की है। सनसेड, छज्जा, कोई भी छज्जा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड करते हुए, कौन सा छज्जा? लेकिन आरसीसी का नहीं, पत्थर का छज्जा, जो पट्टी का छज्जा लगा है यार, सनसेट डिवाइस छज्जा ही हो गया। ये सब जो है किसमें मेजर्ड होते हैं? आपके जो है सनसेट डिवाइस जो है ये क्यूबिक मीटर में नहीं होंगे, ये गलत लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर में होंगे। स्क्वायर मीटर लिख दोगे आप यहां पर। तो ये जो भी स्टोन का यूज करते हैं रूफ स्लैब में, स्लैब में, स्लैब मतलब अलमारी, सेल्फ जो आपको समझ आ रही होगी क्या कहते हैं, ये अलमारी,
सैल, छज्जा, सनसेट डिवाइस, इन सब में जो मेजरमेंट होगा वो मीटर स्क्वायर में आपका होता है। और नेक्स्ट, स्टोन इज यूज इन वॉल फेसिंग। वॉल फेसिंग सामने लगा रहे हैं तो ये भी गलत कर दिया है, ये क्यूबिक मीटर नहीं होगा, ये स्क्वायर मीटर होगा। वॉल फेसिंग पर अगर आप स्टोन का यूज कर रहे हैं तो ये आपका मीटर स्क्वायर में मेजर्ड होना है। तो देखिए कुछ काम आपके क्यूबिक मीटर में बताए हुए हैं, कुछ काम आपके मीटर स्क्वायर में बताए हुए। तो कौन कौन से जितनी भी टाइप की मशीनरी वर्क है, चिनाई कोई भी हो क्यूबिक मीटर में, बीम और लिंटल के रूप में यूज किया है क्यूबिक मीटर में। अगर मैं पट्टियों के रूप में कहीं भी स्लैब में, सेल्फ में, छज्जे में, सनसेट डिवाइस में यूज किया है मीटर स्क्वायर में। कहीं भी वॉल फेसिंग पे मैंने पत्थर लगाया, वॉल फेसिंग पे जो जैसे जोधपुर वगैरह में खूब लगाते, बार बार जोधपुर का नाम आ रहा है क्योंकि जोधपुर में पत्थर के जो है खूब काम है आपका, है ना। तो जो आपने देखो गढ़ाई करके पत्थर लगाते, वॉल फेसिंग पे जो पत्थर लगाते हैं वो मीटर स्क्वायर में आपका मेजर्ड होना है भी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ये वुडन वर्क। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये वुडन वर्क। वुडन वर्क देख लीजिए। कुछ इस तरह की आपकी टेबल है। क्या कहा इसने आपको, वुडन वर्क, टिम्बर, टिम्बर यूज इन डोर फ्रेम। डोर फ्रेम क्या होता है, जो चौखट होती है, टिम्बर का यूज किसके रूप में किया गया है, डोर फ्रेम के रूप में किया है, चौखट के रूप में किया गया है। रूफ ट्रस, रूफ ट्रस जो है, ट्रसेज क्या होते हैं, जैसे देखा होगा ना छतों में आपके इस तरह के देखते हैं आप, ऐसे आपने स्ट्रक्चर से देखे होंगे आपके, ये कहलाते हैं रूफ ट्रस। ट्रस में आपने विंडो यूज किए। राफ्टर्स, ये वाला ट्रस का ये जो पार्ट है ये कहलाता है राफ्टर, ये वाला ट्रस का ये जो पार्ट कहलाता है राफ्टर। ये तो प्रिंसिपल राफ्टर होगा क्योंकि ट्रस में लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल भी इस तरह के जो लगे होते हैं रिज से यूज तक बीटिंग पढ़ाते हैं, ये कहलाते हैं राफ्टर। परलिन, परलिन इसके ऊपर लगे होते हैं। तो टिम्बर का यूज डोर फ्रेम के रूप में किया है, चौकट के रूप में, रूफ ट्रस के रूप में किया है, राफ्टर के रूप में किया है, परलिन के रूप में किया है, और यूज इन बीम एंड लिंटल। बीम के रूप में या लिंटल के रूप में अगर मैंने चौकट का उपयोग किया है तो ये मेरी मेजर्ड होगी क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब में। कहने का मतलब ये है, जहां टाइपिंग एरर है अभी नोट्स, तो ये जिनको जहां गलतियां हैं वो मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि टाइप करवा के मैंने यहाँ डलवाए हैं आपको, तो मैं साथ के साथ सही करके जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि टाइपिंग में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो टिम्बर का उपयोग डोर फ्रेम के रूप में, रूफ ट्रस के रूप में, परलिन के रूप में, बीम के रूप में, लिंटल के रूप में अगर आप कर रहे हो तो ये सब किस में मेजर्ड होना है बच्चों, क्यूबिक मीटर में मेजर्ड आपका होना है। किसके अंदर मेजर्ड होना है भाई, क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर्ड होना है। नेक्स्ट कह रहा है टिम्बर यूज इन पार्टीशन वॉल। कोई जैसे रूम होता है ना उसको पार्टीशन वॉल करके चिनाई से भी आप पार्ट कर सकते हैं, उसके ग्लास की से भी पार्ट कर सकते हैं, प्लाई लगा के भी। तो पार्टीशन वॉल्स के रूप में, पार्टिकल वॉल्स नहीं है, पार्टीशन वॉल है ना, पूरा ही लिख देता हूं, पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल के रूप में अगर मैंने यूज किया है तो ये कह रहा है कि ये काम मेरा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में आपका होना है, हो जाएगा। किसमें नापा जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर। टिम्बर यूज इन बोर्डिंग, वही बोर्ड के रूप में आप टिम्बर का यूज कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में। टिम्बर यूज इन डोर एंड विंडो शटर। शटर क्या होते हैं, पल्ले, जो शटर होते हैं ना चौकटों के साथ जो लगते हैं, दरवाजों के जो पल्ले, ये किसमें, डोर और विंडो पल्ले, पल्ले बोल सकते हैं इनको, पल्ले आप जानते हो खूब, मतलब आपकी जो शटर है, पल्ले जो है वो किसमें नापेंगे भाई, मीटर स्क्वायर में, है ना। नेक्स्ट कह रहा है साविंग। साविंग है ये, साविंग ऑफ टिम्बर, एस ए इधर लिख रहा हूं, SAWING। साविंग मतलब टिम्बर की चिराई। सॉविंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की जो चिराई है वो मीटर स्क्वायर में होती है भाई, किस में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है।
टिम्बर यूज इन बल्ली, बल्लीज जो होती है, बल्लियां जो खड़ी बल्लियां जानते हो आप, बल्लीज जो बल्लियां होती है, बांस बल्लियां, ये मीटर या आरएमटी बोल सकता हूँ, रनिंग मीटर मीटर बोल सकता हूँ, या आरएमटी बोल सकता हूँ, रनिंग मीटर में नापी जाती है। टिम्बर यूज इन ट्रेंच, ट्रेंचों में आप करते हैं, खाइयों में क्या है कि जैसे खाई खोदते हैं तो मिट्टी जैसे लूज मिट्टी होती है, कई बार गिरने के चांसेस रहते हैं, तो साइडों में ट्रेंचिंग कर देते हैं, मिट्टी से उसको रोकते हैं, तो ये नापी जाती है मीटर स्क्वायर में। किस में नापी जाती है? मीटर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो टिम्बर का काम है ना, वो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, केवल किसको छोड़ के? टिम्बर का चौकट वोकट में यूज कर रहे हैं। और अगर मैं कहता, हालांकि आगे मेरे हिसाब से होगा, सप्लाई ऑफ टिम्बर बात करता हूं मैं, सप्लाई ऑफ टिम्बर फ्रॉम मार्केट, ये आगे होगा वह 100%। सप्लाई ऑफ टिम्बर फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जब टिम्बर में खरीद के लाता हूं ना, तो ये घन मीटर में आती है, मीटर क्यूब में आती। जो पैसा लेगा ना आपसे, वो एक तरह से पार्टियां सी देता है आपको, पार्टे से देगा, वो मीटर क्यूब की रेट बताता है। वो कहता है कि भाई टिम्बर जो है 1500 रुपए क्यूबिक मीटर है या 2000 रुपए क्यूबिक मीटर है। तो सप्लाई ऑफ टिम्बर फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जब आप टिम्बर को खरीद के लाओगे, मार्केट है ना, मार्केट से जब टिम्बर को खरीद के लाओगे, तो इसकी जो सप्लाई है वो क्यूबिक मीटर में आपको मिलेगी, मतलब जो इसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको क्यूबिक मीटर में करना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम टिम्बर का किसमें मेजर्ड किया जाता है। डोर फ्रेम वगैरह क्यूबिक मीटर, पार्टीशन वाल मीटर स्क्वायर, बोर्डिंग मीटर स्क्वायर, डोर एंड विंडो शटर मीटर जो है मीटर स्क्वायर, सॉविंग ऑफ टिम्बर, सॉविंग क्या होती है? चिराई, सॉविंग ऑफ टिम्बर चिराई जो करते हैं, मीटर स्क्वायर। टिम्बर यूज इन बलीज, रनिंग मीटर। टिम्बर यूज इन ट्रेंचिंग, मीटर स्क्वायर। और सप्लाई ऑफ टिम्बर क्यूबिक मीटर में आप करते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ आइटम्स को मैं किस में मेजर्ड करने वाला हूं, इन सब के ऊपर अपनी जो है काफी डिस्कस हो गया, बहुत सारी यूनिट्स है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहां तक यूनिट्स आप एक बार याद कर लीजिएगा। कल वापिस आप एक बार हल्का सा नेक्स्ट लेक्चर जब लेने आओगे, तो आप इन सबको डिस्कस करके आओगे या सोच के आओगे कौन सा आइटम किसमें मेजर्ड करते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।